प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम की आराधना में एक बार फिर से मैं पास्टर देव एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए एक बार फिर से आज शाम की आराधना में हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो ही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। और आइए आनंद से अपने परमेश्वर को मुबारक कहे, उसके नाम की तारीफ करें और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके पवित्र नाम को आदर के जो योग्य है महिमा देंगे। और एक गीत गाएंगे, यहोवा चिरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। और आप मिलकर हमारे साथ आराधना कर सकते हैं और अपने परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, करुणा भलाई मेरे जीवन साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा। हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। आइए हम दुआ करें और दुआ के साथ आगे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और पास्टर विवेन के साथ हम लोग दुआ करेंगे आज की शाम की आराधना में। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस शाम के वक्त में प्रभु आराधना के समय जब हम आपके समीप आते हैं प्रभु, हर एक जन जो इस समय ऑनलाइन हमारे साथ, हर एक शख्स, हर एक बेटा, हर एक बेटी
प्रभु जो आज अपनी दुआओं को लेकर प्रभु आए हैं ताकि हम मिलकर दुआ करें। हे मेरे परमेश्वर, हम सबसे पहले प्रभु आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। हम सबसे पहले पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु आप हमें शांति देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हमें दुनिया की सारी बुराइयों से बचाना, दूर रखना और होने देना प्रभु कि हम आपकी प्रेजेंस में आगे बढ़ने पाएं। इस शाम को खुदाबाप आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जो वचन पास्टर देव के द्वारा आज हम सब के लिए लाया गया है प्रभु, वो हम सब के दिलों में फलवंत होने पाए। हम सब की जिंदगी में प्रभु एक बड़ा काम और बड़ी महिमा का कारण बनने पाए। आज की शाम प्रभु हम सबको बरकत दीजिए, अपनी आशीषों में अपने लहू के बाड़े में हमें कवर कर लीजिए और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदाबाप सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करते हैं और सचमुच परमेश्वर ही सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। और आज की शाम में एक छोटा सा वचन जिसके द्वारा मैं और आप आशीष पाएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप आज की शाम में इस बात को सीखेंगे कि कैसे मेरे विश्वास करने से मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे आपके विश्वास के द्वारा आप और आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। और मेरे साथ निकाल लीजिएगा परमेश्वर के वचन को जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। और यहाँ पर एक स्टोरी है, एक कहानी है जो बीती और उस समय में पौलुस और सिलास जो बंदी गृह में थे और एक दरोगा के अंडर में थे और वो बंदी गृह में डाल दिए गए थे। पर यहाँ पर एक अद्भुत कार्य हुआ, पर मैं इस विषय में आपको नहीं बताऊंगा। पर हम इस बात को सीख रहे हैं आज की शाम में कि कैसे मेरे विश्वास करने से मैं और मेरा घराना उद्धार पा सकता है और उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 31 पद जो आज की शाम की आराधना में इस वचन के द्वारा मैं और आप पढ़कर आशीष पाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने कहा, यहाँ पर पौलुस और सिलास दरोगा ने जब ऊपर, अगर हम इसके ऊपरी पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दरोगा पौलुस और सिलास से इस बात को कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं कैसे उद्धार को पा सकता हूं, कैसे मैं उस उद्धार को रिसीव कर सकता हूं। यहाँ पर 31 पद में पौलुस और सिलास जो बातें करने लगे और दरोगा से इस बात को कहा जा रहा है, क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। सबसे पहली चीज है कि प्रभु यीशु मसीह पर मुझे और आपको विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया, और सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा मैं और आप विश्वास करके उस नाम पर उद्धार को पा सकते हैं। और यहाँ पर पौलुस और सिलास ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पर बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हो पाता। पर सुनिएगा कुछ वचन जो आज की शाम की इस बेला में हम सीखेंगे और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, और कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, शायद हो सकता है हमारे घर में हमारे घर के लोग विश्वास ना करते हो, पर आप निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो इस बात को निश्चय जान ले कि आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। पर जरूरत है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, और विश्वास ऐसा जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। और एक जगह और मैं आपको ले चलूंगा जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय। कैसा विश्वास में और आप करे
बहुत बार मैं और आप विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा होती है, मैं और आप नहीं करते। पर सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह पर मैं और आप विश्वास करें तो मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप और आपका घराना निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलता। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय है, उसका 17 पद मैं आपके साथ पढ़ूं। इस लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बहुत बार मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने मुंह से इस बात को बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं शायद मैं और आप नहीं कर पाते। और इसलिए मेरी जिंदगी में वो कार्य जो परमेश्वर का वचन करना चाहता है, जो परमेश्वर ने कहा है, वो पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 7 पद में कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। बहुत बार मैं और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते जैसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और यहाँ पर क्या कहता है कि विश्वास कर्म बिना स्वभाव में मरा हुआ है। हम यीशु मसीह पर मुंह से तो विश्वास करते हैं, पर अपने मन में जो परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं कर पाते, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाता। पर आज शाम की इस सभा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है तो उसको पूरा भी करेगा, पर शर्त यही है कि हम उसमें बने रहे और उसका वचन हम में बना रहे। ये वचन हमारी जिंदगी में बना रहना बहुत ही आवश्यक है, और तब परमेश्वर का हर एक वचन जो कहा गया है वो पूरा होता है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 पद में, इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की दया हम पर प्रकट होती है, पर वो विश्वास जिसमें कर्म मिला हो। कर्म का मतलब है परमेश्वर जो मुझसे और आपसे चाहते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा मेरे और आपके जीवन से है। मुझे और आपको चाहिए कि जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, तो मुझे और आपको उस विश्वास में वो बात भी रखनी है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। बहुत बार हम मुंह से विश्वास करते हैं, हम मुंह से इस बात को कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं हम वो नहीं कर पाते। और इसलिए हमारी जिंदगी में परमेश्वर का जो कार्य, जो वचन कहा गया है, शायद वो पूरा नहीं हो पाता। पर आज की शाम में हमें जरूरत है कि हम मुख से इस बात को बयान कर रहे हैं और उसके मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। अर्थात तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज शाम को मैं आपको एक छोटी सी गवाही जो मेरे जीवन की है कि परमेश्वर ने 2009 में मुझे चुना, और एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके लिए। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 पद मेरे साथ निकाल लीजिएगा। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी मां के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। 2009 में परमेश्वर ने मुझे चुना और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और मैं आपको बताता हूं कि उस समय मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करता था, पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा जो पौलुस और सिलास ने उस जेल के दरोगा से कहा कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और जब मैंने इस वचन को पढ़ के उस पर विश्वास किया और हमेशा इस बात को चाहा कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, और परमेश्वर के वचन के अनुकूल चलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं और आप परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की डिजायर क्या है मेरे और आपके जीवन से, अगर मैं और आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो मे बी ये वचन हमारे जीवन में नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
और मैं आपको समझाता हूँ कि सचमुच परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है और ये वचन वैसा ही है जैसा कहा गया है कि जिस तरह से आसमान से हिम और वर्षा इस भूमि पर पड़ती है और वो खाली नहीं लौटती पर बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए कहा गया है उसको पूरा अवश्य करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मैं आपको चाहता हूँ कि 2009 में परमेश्वर की दया से मैं बचाया गया, मैं बुलाया गया और उसके बाद मेरा परिवार विरोध नहीं करता था पर विश्वास भी नहीं करता था। पर जब परमेश्वर के वचन को मैंने पढ़ा और मैंने इस वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने लगा और अपने जीवन को वैसे ही जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं वैसा जी रहा था, तो मैं आपको चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। 2013 में मैंने परमेश्वर से इस बात को कहा जब शुरुआत हुआ कि परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है जैसा आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप भी विश्वास कीजिए कि सचमुच बहुत सी बातें हमारे द्वारा नहीं हो पाती, बहुत से कार्य हमारे द्वारा नहीं हो पाते, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम चाहते तो है पर नहीं हो पाता, पर परमेश्वर जब कार्य करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। और उसने कहा है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर जो उसकी बातें हैं, जो उसका वचन है, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और इस बात को जब मैं कह रहा था प्रभु कि आपसे सब कुछ हो सकता है, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे परिवार जो आप पर विश्वास नहीं करता है, मैंने आपको जाना है, आप सच्चाई है, आप जीवन है और आप ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जब परमेश्वर से प्रार्थना करी और अपने जीवन को वैसे ही जिया जैसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है अपने स्वभाव के अंदर। अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ और परमेश्वर चाहते हैं कि हम, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अंद्रियास को बुलाया। हालेलुया। पतरस और अंद्रियास दोनों भाई थे। अंद्रियास को यीशु मसीह ने बुलाया और अंद्रियास ने जाकर अपने भाई पतरस से कहा कि मुझे मसीह मिल गया है। हालेलुया। और पतरस, हमें जरूरत है इस बात को कि हमें बताना भी जरूरी है। बहुत बार हम विश्वास करके अपनी इच्छा को परमेश्वर के अनुसार चल रहे होते हैं, परमेश्वर जो चाहते हैं वो कर रहे होते हैं, पर हमें बताना भी आवश्यक होता है। और मैं आपको चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह किया। और 2013 में मैंने खुदा बाप से कहा कि प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे चुना है, जैसे आपने मुझ पर दया की है और जैसे आपने अपने वचन में कहा है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इस बात को कहकर मैंने प्रार्थना करी और मैं आपको चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस 2013 में एक अद्भुत कार्य किया कि मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। आज के दिन में कि मेरा और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और परमेश्वर की जो इच्छा है हम उसको पूरा कर पाते हैं। और सच बताना चाहता हूँ कि उसका वचन बिना पूरा हुए नहीं टलता, क्योंकि उसने कहा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन पर उतर आती है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर तैयार रहता है कि मेरे और आपके द्वारा वो मेरे और आपके घराने में अद्भुत कार्य करे। पर आवश्यक है कि खाली हम विश्वास न करें पर उसके साथ काम भी करे, उसके साथ परमेश्वर जो चाहते हैं मेरे और आपके जीवन से उसको करे। और मैं आपको चाहता हूँ कि विश्वास कर्म के बिना स्वभाव में मरा हुआ है। ऐसे ही मेरे परिवार विश्वास में नहीं आया, पर मैं अपने पापा के साथ शेयर करता था बहुत सी चीजों को, और मैं उनको पत्रिकाएं देता था, मैं उनको बाइबल देता था पढ़ने के लिए, और धीरे धीरे वो वचन उनकी जिंदगी में जाता रहा। और एक दिन उन्होंने खुद कहा कि मैं भी चर्च चलना चाहता हूँ। पर हमें जरूरत है, अगर आपको लग रहा है कि आज आपके परिवार में सिर्फ आप ही विश्वासी है, आप ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और आपके घराने में लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, मैं आपको चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करें, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन बिना पूरा हुए नहीं लौटता। और ये वचन जो कहा गया है, जैसा पौलुस और सिलास ने दरोगा से कहा कि
तू प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आज की शाम में आपको यही उबारना चाहता हूँ कि हमें इस बात को याद रखना है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो निश्चय मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। और यहाँ इतना नहीं, पर मैं आपको मैं चाहता हूँ और कि पहले मेरे परिवार को परमेश्वर ने चुना, और जैसा उसने कहा है घराना, घराने का मतलब खाली परिवार नहीं, घराने का मतलब है पूरा खानदान। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। मेरे चाचा जी के परिवार में अद्भुत कार्य हुआ। वो जो एंटी थे पर आज वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है वो आज हमारे जीवन में और हमारे परिवार में, हमारे घराने में पूरा हो रहा है। और एक जगह और आपको ले जाना मांगूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, यहोशू की किताब, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 पद। यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद जो मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे। बहुत बार मैं और आप विश्वास करते हैं पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। प्रभु जो चाहता है मेरे और आपके जीवन से, मैं और आप उसको पूरा नहीं कर पाते। पर सुनिएगा, यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जो एक अन्य जाति परिवार से बुलाया गया, जिसको परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार, जैसा गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 पद को अभी हमने पढ़ा, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माँ की गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है, वही परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। और उसने अपने वचन के अनुसार जब मैं माँ के गर्भ में बनाया जाता था तो उसी समय परमेश्वर ने ठहरा दिया था। पर जब मैं 17 साल का हुआ तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया। और सुनिएगा आगे यहाँ पर लिखा है कि यहोशू नबी यहोशू इस बात को कह रहा है, जो एक लीडर है और जो परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई कर रहा है। मूसा के बाद यहोशू ने इस पद को संभाला और उस कार्य को जो परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के लिए रखा था कि उनको उस देश में जो प्रोमिस का देश है, परमेश्वर ने जिसको वायदा किया था। और यहोशू इस बात को कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और आगे लिखा है कि हमें इस बात को चुनाव करना है कि जब परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं, हम बहुत बार प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु जो चाहते हैं हम वो नहीं कर पाते, पर हम दोनों तरफ डामाडोल होते हैं। पर जरूरत है कि परमेश्वर का वचन आज की शाम में मुझसे और आपसे इसी बात को कह रहा है कि तू विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह पर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मुझे और आपको चुनाव करना है कि मैं और आप किसकी सेवा करेंगे, मैं और आप किस पे भरोसा करेंगे। यहोशू कह रहा है कि आज तुम चुन लो। पर सुनिएगा इसका आखिरी लाइन में आखिरी पद जो कहता है, यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करता रहूंगा। हालेलुया। मुझे और आपको जरूरत है कि जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जरूरत है कि मैं और आप उसकी इच्छा को पूरा करें। उसकी सेवा करने का मतलब है परमेश्वर पिता जो मुझसे और आपसे चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक ही बात चाहते हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। जैसा कल हमने इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं चुना मुझे और आपको कि खाली मैं और आप सेव हो जाए, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है अपने अनुग्रह से कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा मेरा और आपका परिवार बचाया जाए और वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करे, वो परमेश्वर की सेवा करे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मुझे और आपको आज की शाम में विश्वास करने की जरूरत है और इस वचन को क्लेम करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू विश्वास कर। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ,
आपके वचन में जो लिखा है मैं उस पर प्रतीति करता हूँ। और आपके वचन में जैसे कहा गया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम लोग दुआ करें और इस वचन को अपनी जिंदगी में अधिकाई से बसने दे और इस बात को क्लेम करें। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके परिवार के लोग सच्चाई को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। यीशु मसीह ही सच्चाई है और जब आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप तो आजाद हो गए हैं, पर जरूरत है कि परमेश्वर अपने वचन को आपके परिवार में पूरा करे। और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तूने विश्वास किया है तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आइए हम दुआ करें और परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखें और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, क्योंकि प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और आइए दुआ करें और दुआ करेंगे सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनकी बेटी की जॉब के लिए, कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और उसी ने कहा कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। और आइए हम लोग दुआ करके मांगे कि परमेश्वर इनकी बेटी को एक नई जॉब दे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि जब हम भली इच्छा से मांगते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें मिल जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस बहन के लिए, प्रभु जिसको जॉब की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उस बहन पर दया करें और आप बहन को एक नई जॉब आप उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 138 अध्याय 8 पद में कि यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं प्रभु इस वचन को क्लेम करता हूँ इस बहन के जीवन में और दुआ करता हूँ प्रभु आप प्रोवाइडर है, आप प्रोवाइड करें। आइए हम दुआ करें सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए कि परमेश्वर बहन को जब चाहती है कि सरकारी नौकरी मिले, खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए खुदावन कि प्रभु जब इस बहन को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु आपके बच्चों के लिए किसी भी चीज की घटी नहीं है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। खुदावन मैं इस वचन को क्लेम करता हूँ बहन के जीवन में और चाहता हूँ प्रभु आप इस बहन को अपनी इच्छा के अनुसार इस जॉब से प्रोवाइड करें प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता ये बहन तेरी जय जयकार करे और तेरे नाम को मुबारक कहे, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करने पाए। आइए दुआ करें भाई कमल के लिए कि जो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु भाई कमल के जीवन में अपने अच्छे स्वास्थ्य को रिलीज करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु भाई कमल को अच्छा स्वास्थ्य रिलीज कीजिए उसके जीवन में प्रभु, ताकि वो भाई पूरी तरह से स्वस्थ होकर प्यारे पिता आपको महिमा देने पाए। प्रभु उनके जीवन से आपको आदर मिले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी बेटी जो आप पर विश्वास करती है, मैं दुआ करता हूँ प्रभु आप इनके परिवार को भी ब्लेस करे, जैसा आपने अपने वचन में कहा है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता आप दया करे, इस परिवार के ऊपर दया करे। ओ प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं इस परिवार में आपकी दया बनी रहने पाए। आइए हम और प्रार्थना करें सिस्टर सुनीता मसीह के लिए जो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आपके नाम से अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते खुदावन और दुआ करते प्रभु आपने कहा कि आपने हमें सारी बीमारियों को चंगा करने का अधिकार दिया है। प्रभु हर एक बात में आपने अधिकार दिया है यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करता हूँ प्रभु और दुआ करता प्रभु पूरी तरह से हर एक कमजोरी प्रभु तेरे वचन में जैसे लिखा है कि हमारी निर्बलता में परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ सिद्ध होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बहन सुनीता के जीवन में आपकी सामर्थ सिद्ध होने पाए। आइए प्रार्थना करें सिस्टर बोंडिता के लिए कि परमेश्वर उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बोंडिता के लिए खुदावा उनको भी प्रभु पूरी तरह से अच्छे स्वास्थ्य को रिलीज करे उनके शरीर में, ताकि प्रभु ये बहन प्रभु आपकी महिमा का कारण बनने पाए और आपको
प्रभु इस बहन के जीवन से आदर मिले। आइए और प्रार्थना करें सिस्टर कुमकुम के लिए कि परमेश्वर पिता अनुग्रह करे, और बेटे अनंत के लिए जिसका एग्जाम्स है, और दुआ करे कि सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस भाई के लिए, इसका एग्जाम है खुदा 19 जुलाई को, दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब वो तैयारी कर रहा है आप अपने वचन के अनुसार, जैसा आपने नीति वचन 21 अध्याय के 31 पद में कहा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु जब ये भाई तैयारी कर रहा है आप सफलता दीजिए और आप इसको क्वालिफाई कीजिए ताकि प्रभु इस भाई के जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। प्रार्थना करेंगे सिस्टर वीना जेम्स के लिए कि प्रभु उनको चंगाई दे। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा, हम दुआ करते हैं सिस्टर वीना जेम्स को आप पूरी तरह से कामिल शिफा दे और उनको चंगा करे खुदावन ताकि तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं पास्टर तरुण घोष के लिए खुदावन यीशु मसीह आप उनको भी अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु दे ताकि पिता परमेश्वर आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ होकर खुदावन आपकी बड़ी महिमा करने पाए। खुदावन यीशु मसीह जिसके लिए आपने उनको चुना है और आपने ठहराया है प्रभु, और दुआ करते प्रभु हमें उनकी कमजोरी में आपके वचन को रिलीज करते हैं जैसा आपने अपने वचन में कहा है कि पास्टर तरुण घोष की निर्बलता में प्रभु आप अपनी सामर्थ को सिद्ध करेंगे। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु ये वचन के जीवन में प्रभु क्लेम करते और चाहते हैं प्रभु अपने बेटे को पूरी तरह से अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु धन्यवाद करते आपने हमारी दुआ को सुन लिया है, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप ही है जो प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। आप हम सबको आशीष दे और हम सबको और इस्तेमाल करें कि प्रभु हम और आपकी इच्छा के अनुसार हम इस सेवा में और आगे बढ़ सके और हम अपने घराने के साथ आपको महिमा देते रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आइए हम दुआ करें परमेश्वर के और नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु कि सचमुच प्रभु आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं, सचमुच आप ही प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन से सर्वदा महिमा पाए। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रभु तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, हालेलुया। Then sings my soul, my precious God to be. How great, how great thou art, how great, how great thou art. Then sings my soul, my precious God to be. How great, how great thou art, how great thou art. Thank you Jesus. खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम के लिए खुदा बाप हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। Yes, Lord. आज ना सिर्फ इन दुआओं के लिए जो आज हमने यहाँ पे उन लोगों के नाम लिए, क्योंकि खुदा बाप आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमारे को किस चीज की जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं बहन सीएम लाल के लिए। मेरे खुदावंद यीशु मसीह जबकि उन्होंने बहुत से लोगों की मदद करी है इस लॉकडाउन में, आज हम दुआ करते हैं सिस्टर सीएम लाल के लिए। मेरे पिता आप उनको बहुत आशीष देना, अच्छा स्वास्थ्य देना और होने देना प्रभु वो अपनी जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहें। यही दुआ करते हैं बहन राखी बाई महंती के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी बेटी ने पिता परमेश्वर बहुत सारे गरीब लोगों के लिए, बहुत सारे जरूरतमंद लोगों के लिए पिता परमेश्वर इस बहन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया है। खुदा बाप आप इस बहन को, इनके परिवार को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को खुदा बाप आप बहुत आशीष देना,
आज की इस सभा को हम आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि यहाँ से आपकी शुरुआत होती हाँ, है। प्रभु यीशु। आज इस वचन को जो हमने सुना है, ये वचन आज हमारी जिंदगी में 100-fold फल लाने वाला Yes, हो। Lord। खुदावन यीशु मसीह आज हम सबको पिता आप अपने हाथों में उठा लीजिए और हमें अपनी आशीषों में अपना आनंद और अपनी शांति प्रदान करिए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।